एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा हो। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड माने जाने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खास माना जाता है। साल 1968 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अजीत डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। अजीत डोभाल सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए हैं। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस ऑफिसर हैं। अजीत डोभाल खुफिया और सुरक्षा संबंधी कई विशेष पदों पर रह चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी रह चुके हैं। काम करने के खास तरीके के कारण इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अजीत डोभाल पूरा नाम अजीत कुमार डोभाल है। इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ है। उनके पिताजी के नाम जीएन डोभाल है। वो भारतीय सेना में मेजर रहे हैं। इनका परिवार गढ़वाली ब्राह्मण समुदाय से आता है। इनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरे किए और फिर इसके बाद इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल किए और फिर आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत डोभाल साल 1968 में आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गए। इन्हें अपनी पहली नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुआ। साल 1999 में कंधार इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत डोभाल उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात किए थे। इसके अलावा अजीत डोभाल को साल 1971 से लेकर साल 1999 तक हुए सभी 15 प्लेन हाईजैक में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत डोभाल 1 दशक से भी अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो अजीत डोभाल को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। तब इन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा भी दिया गया था। दोबारा साल 2019 में जब फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अजीत डोभाल को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। इस बार इनका दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री के समक्ष कर दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों के खिलाफ साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, फिर फरवरी 2019 में एयर स्ट्राइक की रणनीति बनाने में ये मुख्य भूमिका में रहे। अगस्त साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370(35A) आर्टिकल हटाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया तो अजीत डोभाल ने इसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले साल 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद सुलझाने में भी इनका अहम योगदान रहा था। अजीत डोभाल के योगदान के लिए इन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय सेना के बाहर से किसी व्यक्ति को पहली बार ये सम्मान मिला है। अजीत डोभाल अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद ये मेडल दिया गया था। इसके बाद अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। ये मेडल प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चयन किए गए अधिकारियों को उनकी वीरता या प्रतिष्ठा के सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आज 75 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभा रहे हैं। अजीत डोभाल उन लोगों में से एक हैं जो सीमा पर ना रहकर भी हमारी सुरक्षा करते हैं। धन्यवाद अपना अनमोल समय देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।